हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अंग्रेजों की एक सस्ते सुपर हीरो वाली कॉमेडी मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मुरली नाम के स्टूडेंट से होती है, जो एक नंबर का गधा है। स्कूल की बस में चढ़ने से पहले वो 2-3 बार तो अपनी गधेड़ हरकतों के कारण बस के दरवाजे में ही गिर जाता है। बस में चढ़ के मुरली सीट ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी अपने साथ बिठाना नहीं चाहता। वहीं बुलबुल को दिखाया जाता है, जिससे मुरली प्यार करता है, लेकिन उसके पिछवाड़े में इतनी खाज कहाँ कि वो उससे प्यार का इजहार कर सके। मुरली फिर अपने इकलौते दोस्त कालू के पास आके बैठता है। फिर हम चोमू को देखते हैं, जो कि बुलबुल का बॉयफ्रेंड है। कालू मुरली को कहता है कि चोमू ने बुलबुल की सुरंग अच्छे से खोद दी होगी, उसे भूल जा। लेकिन मुरली बुलबुल से सच्चा प्यार करता है। आज सभी स्टूडेंट्स साइंस लैब में आए होते हैं, जहां डॉक्टर इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर दिखाता है। वहां मुरली बुलबुल को एक सफेद तोते से अकेले बात करते देखता है। मुरली मौके का फायदा उठाते हुए बुलबुल के साथ थोड़ी देर बात करने में सफल होता है। बाद में वो सफेद तोते की फोटो क्लिक करता है, लेकिन कैमरा की फ्लैशलाइट से तोता भस्म हो जाता है। किसी को पता ना लगे, मुरली तोते की अस्थियां छुपाने के लिए उस पर पैर मार मार के आग बुझाने लगता है। लेकिन आग बुझाते बुझाते तोते की लाश चोमू को लग जाती है। चोमू मुरली को खींच के धक्का मारता है, लेकिन बुलबुल चोमू को रोक लेती है। वहीं फिर चोमू का रिश्तेदार चाचा शोला आता है, जो कि इस लैब को फंड कर रहा है। फिर चाचा शोला खांसता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलता है, जिससे हमें पता चलता है कि चाचा शोला कुछ ही दिन का मेहमान है। दूसरी तरफ चोमू मौका देख के मुरली को फिर से धक्का मारता है, जिससे मुरली जानवरों द्वारा की गई टट्टी पे जा गिरता है। चोमू मुरली से तगड़ा था, जिसके कारण टट्टी धोने के अलावा मुरली और कुछ कर नहीं सकता था। फिर लैब में मुरली एक जगह लिक्विड रखा देखता है, जिसे पानी समझ के वो अपनी शर्ट को धोने में लग जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये लिक्विड मेल जानवर को फीमेल जानवरों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसके कारण लैब के जानवर मुरली के साथ चिपक के उसे हर तरफ से पेलने लग जाते हैं। तभी एक ड्रैगन फ्लाई, जिसे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं, उड़ के मुरली को गर्दन पे लव बाइट दे देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मुरली के दादा दादी को देखते हैं। दादी पूछती है कि आज मुरली लेट क्यों हो गया है। दादा कहता है कि अब वो बड़ा हो रहा है, इस उम्र में लेट हो जाना नॉर्मल है। मुरली थका हारा बेबस लाचार हुआ घर आता है। उसका दादा उसे मछलियों को खाना डालने के लिए कहता है, जिसमें मुरली फिश टैंक में उल्टी मार देता है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाके मुर्दा लाश की तरह सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाचा शोला अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी इन्वेंशन दिखाता है, जो कि एक चेयर होती है। उस चेयर पे बैठने वाले की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाने वाली थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये एक क्यूट यप्पा लगता है, लेकिन चाचा शोला खुद चेयर पे बैठ के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से चाचा शोला की चेयर काम नहीं करती। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बंदा चाचा को कहता है कि शोला, तेरा इस कंपनी में अब टाइम खत्म हुआ। ये सुन के चाचा शोला उस बंदे का जोर से हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो बंदा एकदम से बूढ़ा हो जाता है और चाचा जवान हो जाता है। चाचा समझ जाता है कि उसकी चेयर ने उसे अमर होने का रास्ता दिखा दिया है। फिर वो बाकी बचे हुए डायरेक्टर्स की भी उम्र खा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और पूरे 5 दिन बाद मुरली नींद से उठता है। उठ के पहली नजर उसके प्यार बुलबुल पर पड़ती है, जो कि बिकनी में होती है। फिर थोड़ी देर बाद मुरली स्कूल पहुंचता है, जहां आज साइंस फेयर होता है। यहाँ स्टीवन हॉकिंस को बुलाया जाता है, जो कि बच्चों को मुश्किल समय में भी हार ना मानने की एडवाइस देता है। वहीं अपना आशिक मुरली बुलबुल को देखता देखता एक सिंह से टकरा जाता है। मुरली अपने हाथों से सिंह को पकड़े होता है। फिर वो अपने हाथ उससे हटाने लगता है, लेकिन किसी वजह से हाथ फेविक्विक के जोड़ के माफिक सिंह से जुड़ गए होते हैं। मुरली फिर जोर लगा के हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सिंह टूट जाता है और वो सीधा चोमू को लगता है। मुरली ये भी देखता है कि उसके हाथों में कांटे से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ चोमू का गुस्सा चरम सीमा पार कर चुका होता है और वो मुरली को मुक्कों से चकनाचूर करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे गधे मुरली में सुपर पावर आ चुकी होती हैं। वो चोमू के मुक्कों से बच जाता है, लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं होता कि वो चोमू को मार सके, जिसके कारण वो उससे बच के भागने लगता है। लेकिन तभी मुरली अपनी एक टीचर से टकरा जाता है और उसके फेविक्विक वाले हाथ टीचर के संतरों पे जा लगते हैं, जिसकी वजह से टीचर की शर्ट फट जाती है और सभी टीचर की काली बुरा देख लेते हैं। स्कूल के बाद मुरली अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक दीवार पे हाथों की हेल्प से चढ़ता है, जहां वो अजीब अजीब से डांस मूव करने लगता है। तभी मुरली का ध्यान एक जवान बुढ़िया पे जाता है,
जो कि कछुए की रफ्तार से रोड क्रॉस कर रही होती है। दूसरी तरफ एक ट्रक अंधाधुंध उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसकी ब्रेक्स फेल हो गई थी। मुरली बुढ़िया को बचाने के लिए उसे रोड से धक्का मार देता है और खुद ट्रक से टकरा जाता है। लेकिन क्योंकि मुरली के पास पावर्स हैं तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन ट्रक का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन पावर्स हो या ना हो, हमारा मुरली तो गधे का बच्चा ही रहने वाला था। उसने जिस बुढ़िया को धक्का मारा होता है वो एक क्रेन में जा गिरती है, जिसका क्रेन हलवा बना देती है। मुरली सोचता है कि बुढ़िया ने वैसे भी तो मरना ही था। फिर सीन शिफ्ट होता है, मुरली घर जाता है जहाँ उसका दादा उस पे स्क्रू ड्राइवर से कील मारता है, जिसे मुरली अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। ये देख के दादा मुरली से इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो मुरली के चाकू मार के देखता है जो कि टेढ़ा हो जाता है। जिसके बाद मुरली अपने दादा और अपने दोस्त कालू को अपनी सुपर पावर्स के बारे में बताता है। फिर मुरली घर के लॉन में आता है और अपने पिता की अंगूठी को देखने लगता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एक रात छोटे मुरली और उसके माता पिता को कुछ चोर घेर लेते हैं। छोटा मुरली हीरो बनने लगता है और एक चोर से बंदूक छीनने लगता है। लेकिन मुरली छोटे होते से ही गधा होता है। अपने माता पिता को बचाने के चक्कर में वो उन्हें गलती से गोलियों से भून देता है, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। मरने से पहले उसके पिता ने उसे ये अंगूठी दी होती है। प्रेजेंट टाइम मुरली सोचता है ये रिंग अब उसके किसी काम की नहीं है। वो उसे फेंकने लगता है, लेकिन मुरली की किस्मत की भी फटी पड़ी होती है। रिंग दीवार से लग के दोबारा मुरली को जा लगती है। फिर मुरली का ध्यान बुलबुल के घर पड़ता है, जहाँ बुलबुल की अपनी अम्मा से लड़ाई हो रही होती है। बुलबुल फिर लॉन में आती है, जहाँ मुरली से वो बात करती है। मुरली उसे कहता है कि तुम्हारा मॉडल बनने का सपना जरूर पूरा होगा। बुलबुल कहती है तुम कितने अच्छे हो, मैं पता नहीं क्यों चोमू को डेट कर रही हूँ। तभी चोमू अपनी लाल कार में बुलबुल को उठाने आ जाता है। बुलबुल मुरली को कहती है कि किसी दिन तुम भी मुझे राइड करवाना अपनी कार में। ये बात सुन के मुरली अपनी बाईसाइकिल की तरफ देखता है, जो मुरली की किस्मत की तरह टूट के ढेर हो जाती है। मुरली फिर कार लेने की ठान लेता है। अगले दिन वो अपनी दादी को साथ लेकर बैंक में लोन लेने जाता है, लेकिन वहाँ लोन क्लर्क मुरली को कहता है कि तेरा हाल बेहाल है, तू गरीब का बच्चा है, तेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, मैं तुझे लोन नहीं दे सकता। इतनी बेइज्जती होती देख मुरली दादी के साथ वापस घर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ चोर आ जाता है और वो बैंक से पैसे लूट के भागने लगता है। मुरली के पास सुपर पावर्स हैं, हमें लगता है कि वो चोर को शायद पकड़ लेगा, लेकिन मुरली उसकी भागने में हेल्प करता है। लोन क्लर्क मुरली को कहता है कि चोर को जाने क्यों दिया, जिसमें मुरली स्माइल करता है और क्लर्क समझ जाता है कि मुरली ने लोन ना देने का बदला लिया है। लेकिन तभी मुरली को गोली चलने की आवाज आती है। मुरली भाग के देखता है कि उस चोर ने दादा को गोली मार के उनकी गाड़ी चुरा ली होती है। दादा पर लोग सिधारे उससे पहले एम्बुलेंस दादा को हॉस्पिटल ले आती है। ज्यादा चोट के कारण दादा कोमा में चला जाता है। दूसरी तरफ चाचा शोला नोटिस करता है कि कुछ टाइम बाद उसकी बीमारी फिर से बढ़ने लग जाती है। चाचा शोला फिर से बीमार हो जाता है। तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। चाचा शोला अपनी पावर से उसकी भी सारी जवानी चूस लेता है, जिसकी वजह से सेक्रेटरी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि मुरली से मिलने एक पागल डॉक्टर जेवियर आता है, जिसके पास मुरली की ही तरह पावर्स हैं। वो मुरली को अपने साथ पागलों के स्कूल में लेके जाता है, जहाँ सभी के पास कोई न कोई पावर्स हैं। वहाँ मुरली रियलाइज करता है कि उसे सुपर हीरो बनने के लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनानी होगी। फिर मुरली एक शानदार सूट रेडी करता है और कालू को पहना के दिखाता है। कालू देख के कहता है कि सूट तो अच्छा है, लेकिन तू सांस कैसे लेगा। गधे मुरली को रियलाइज होता है कि उसने सांस लेने के लिए सूट में जगह तो छोड़ी ही नहीं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हवादार सूट पहन के मुरली एक बिल्डिंग से पूरे शहर की सेफ्टी चेक करने लग जाता है। तभी वहाँ मुरली के जैसे एक और गधा सुपर हीरो आ जाता है, जो मुरली को कहता है कि ये जगह उसकी है, अपना पिछवाड़ा कहीं और जाके टिका। फिर मुरली के सामने हवा करने के लिए वो अपनी सुपर पावर दिखाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी आग से भर जाती है। लेकिन तभी वो चिल्लाने लग जाता है। असल में ये गधा अपनी ही पावर से जल गया था। बाद में वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इसके बाद मुरली की पूरे शहर में चर्चा हो जाती है। हर तरफ हर एक अच्छे वाले सुपर हीरो की वाह वाह हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ चाचा शोला ने भी अपना एक सूट तैयार कर लिया होता है, जिसकी हेल्प से वो लोगों की उम्र चुराता है। आज चाचा शोला फिर से सूट पहन के किसी की जवानी लूटने आया होता है, लेकिन वहाँ मुरली आ जाता है, जो चाचा को खींच के मुक्का मारता है। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। चाचा शोला मुरली पे अपनी गोटियां फेंक के मारता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर एक रात काम से लौटते बुलबुल को गुंडे रोक लेते हैं। यहाँ हमारा हीरो मुरली बुलबुल को बचा लेता है। फिर बुलबुल उसका शुक्रिया करने के लिए उसे पप्पी करती है।
जिसके बाद मुरली अपनी फीलिंग्स को रोकने के लिए वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ रोज रोज लोगों को मारने से अच्छा चाचा शोला एक डिवाइस तैयार करता है जिससे वो एक ही बार में कई हजार लोगों की जवानी को चूसने वाला था, जिससे उसने अमर बन जाना था। सीन शिफ्ट होता है जहां बुलबुल चोमू और मुरली को पार्टी देती है। वहां चाचा शोला भी आता है जो कि मुरली की बाजू पर कट के निशान देखता है। चाचा पहचान जाता है कि ये तो उसी की गोटियों से बने निशान हैं, जिससे वो समझ जाता है कि हरी चड्डी वाला सुपर हीरो मुरली ही है। जिसके बाद चाचा अपनी कॉस्ट्यूम पहन के मुरली के घर आ टपकता है। यहाँ चाचा मुरली को बताता है कि वो उसे मारने नहीं बल्कि वार्निंग देने आया है कि उसे पता चल चुका है मुरली ही हरी चड्डी है और अब वो उसे या उसके चाहने वालों को मार सकता है। मुरली जल्दी वहाँ पड़ी एक मूर्ति को चाचा के सिर पे मारता है, लेकिन हमें पता है मुरली की किस्मत कच्ची पेंसिल से लिखी गई है। वो मूर्ति वापस मुरली के आके लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। चाचा शोला फिर मुरली की दादी के मुंह को अपने हाथ से पकड़ता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि डॉक्टर मुरली को बताता है कि बुरी खबर है, तुम्हारी दादी मर चुकी है और अच्छी खबर ये है कि तुम्हारे दादा कोमा से बाहर आ गए हैं। इसके बाद मुरली और दादा दादी की क्रिमेशन करते हैं। वहाँ बुलबुल भी आई होती है जो मुरली को कंसोल करती है, लेकिन मुरली बुलबुल को कह देता है कि वो उसे अब प्यार नहीं करता। उसने ऐसा इसीलिए कहा होता है ताकि चाचा शोला बुलबुल को हानि ना पहुंचाए। जिसके बाद मुरली नकली दाढ़ी लगा के देवदास बन के घर बैठ जाता है। न्यूज आती है कि हरी चड्डी लगता है भाग गया है, लेकिन मुरली को अब किसी की परवाह नहीं होती। फिर मुरली का दादा उसे समझाता है कि बेटा, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें बुरे वक्त को भुलाना होगा और दोबारा हरी चड्डी बनना होगा। फिर मुरली सोचता है कि चाचा शोला को पकड़ा कैसे जाए, वो तो उसे पहचानता भी नहीं है। इसके बाद दादा मुरली और कालू टीवी पर देखते हैं कि एक साइंस कन्वेंशन होने वाला है जहां हजारों लोग आने वाले हैं। मुरली समझ जाता है कि चाचा शोला यहीं अटैक करेगा। जिसके बाद तीनों साइंस कन्वेंशन में पहुंचते हैं। वहां गलत इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण मुरली दलाई लामा को मारने लग जाता है, लेकिन तभी चाचा शोला अपने डिवाइस के साथ वहां आ जाता है। चाचा मुरली के ऊपर छत का एक टुकड़ा फेंकता है, जिसके नीचे आके मुरली बेबस लाचार हो जाता है। फिर चाचा दोबारा अपनी गोटी से मुरली को मारने लगता है, लेकिन मुरली को बचाने के लिए बुलबुल उसके आगे आके गोटी का शिकार हो जाती है, जिसके कारण बुलबुल बेहोश हो जाती है। फिर मुरली बुलबुल को साथ लेकर छत पे जाता है जहां चाचा शोला अपनी डिवाइस एक्टिवेट करने लग जाता है, लेकिन मुरली चाचा शोला की एक गोटी उसी पे मारता है, जिससे धमाका होता है। चाचा शोला धमाके में मारा जाता है, लेकिन बुलबुल धमाके के झटके के कारण बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। तभी मुरली भी उसके पीछे कूद पड़ता है और वो बुलबुल को पकड़ लेता है और लास्ट मोमेंट पे ड्रैगन फ्लाई की तरह मुरली के पंख निकल आते हैं, जिनकी हेल्प से वो उड़ के दोबारा बिल्डिंग की छत पे आ जाता है। मुरली फिर बुलबुल को अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं और दोस्तों वाहियात मूवी की समाप्ति हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।